गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। कल मैंने आपको नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था। इसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि अंग्रेज़ों ने 1857 ईस्वी में विद्रोही नेता राणा धुंधपत के यहाँ इन्होंने आक्रमण कर दिया था। नाना साहब वगैरह किसी तरह से अपनी जान वगैरह बचा के भाग निकले, लेकिन उनकी नाना साहब की पुत्री मैना उसी महल में रह गई थी। मतलब जो अंग्रेज सिपाही थे उन्होंने महल को बहुत अच्छी तरह से लूटा। फिर उन्होंने उसको जैसे जलाने का निश्चय किया तो एक कन्या बाहर आती है और जो जनरल होता है वहाँ का वो उससे विनती करती है, ठीक है, विनती करती है अंग्रेज सेनापति से कि आप इस महल को नष्ट मत कीजिए। तो वो उनको याद दिलाती है कि आप हमारे यहाँ आते थे और आपकी जो पुत्री थी मैं उसके साथ खेलती थी, वो मेरी सहेली थी और आप उसी भांति मुझे भी अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। तो उनको अचानक याद आता है, उनको सारी घटनाएं याद आती है उनको कि ये बालिका सच कह रही है। तो वो कहते हैं कि भी मैं तो मतलब जो जनरल डायर है उनके मतलब अधीन हूँ, ठीक है, और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने जनरल से अनुमति लेकर जरूर इस विषय में कुछ कर सकता हूँ। तब मतलब इतने में वो जो सेनापति बोलता है कि जो वहाँ पर दूसरा जनरल आता है वो बोलता है, उसका नाम अटरम होता है, वो बोलता है कि ये संभव ही नहीं है और ये ऑर्डर है और इस महल को नष्ट किया जाएगा। उसके बाद सेनापति हे लॉर्ड कैनिंग को इस विषय में एक तार देना चाहिए। अटरम आउटरम आखिर ऐसा क्यों चाहते हैं? हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। मैं मन में दुखी होकर वहाँ से चला गया। उसके बाद जनरल अटरम ने नाना का महल फिर से घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सेनापति भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु उन्हें आश्चर्य है कि सारे महल में मैना मैना कोना कोना खोज जाने पर मैना का पता नहीं चलता है। उसी समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया जिसका आशय इस प्रकार का था। लंदन के मंत्रिमंडल का मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल अटरम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर एक तोप के गोले बरसाने लगे। घंटे पर महल मिट्टी में बदल गया। उस समय लंदन के प्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को ये एक लेख लिखा गया। बड़े दुख की विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम न भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर टाइम्स हे की रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हेट नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हेक के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है कि जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, उसी कन्या के लिए क्षमा अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर वृद्धावस्था में सर टाइम्स हेक एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी यदि वहाँ मिले तो मार डाला जाना चाहिए। नाना की जिस कन्या से हेक का प्रेमालाप हुआ उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए था। सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट प्रसाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल अटरम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद जनरल अटरम भी वहां पहुंच गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओह, यह नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी ओर न देखती, वह चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी न डरी। जनरल अटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सेनापति सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया है। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्तस्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिससे मैं यहाँ जी भर रो सकूं। पर पाषाण हृदय जनरल ने उनकी अंतिम इच्छा पूरी न होने दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्र इतिहास वेता महादेव चिटविस ने बाबर अखबार पत्र में छापा, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या धधकती हुई आग में जलकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलते देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया।